ठीक है बच्चों, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा हम आपका रिवाइज करा देते हैं, है ना, थोड़ा सभी टाइप का। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज अप्लाई या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब कि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस शो करता है। फिर मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और सीजी यूनिट क्या होती है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, यानी 1 ईएसयू इज इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। और 1 कूलम इज इक्वल टू क्या था? 3 × 10⁹ ईएसयू या फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को हम क्या बोलते हैं? चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो बिगेस्ट क्या होगा? फैराडे, है ना। तो 1 फैराडे अगर हम चेंज करें कूलम में क्या होता है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। और अगर हम चार्ज को प्रैक्टिकल यूनिट बोले तो ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि इनकी क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या बताया था प्रॉपर्टीज? पहले इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो कैसे होगा? अगर प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, माइनस प्लस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। और हमने ये बताया था कि किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे अटेंड करता है, यानी कि कब हम जानेंगे किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ये सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था कि मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेस या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वहां पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज में आपको बताया था कि मास क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर मैंने आपको यह बताया था कि चार्ज क्या है? इनवेरिएंट, क्योंकि मास क्या है? वेरिएंट है। मास वेरिएंट क्यों है? क्यों पता है कि जैसे जैसे स्पीड का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा। ये कहां से आया है? क्लासिकल फिजिक्स के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। m इज इक्वल टू m नॉट 1/√b/c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर हम स्पीड नियर अबाउट c के ले जाए तो बहुत से फिजिकल क्वांटिटी चेंज होते हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। बट कुछ फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होते, जिनमें से आपका चार्ज है। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड से पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जैसे हम चार्ज अगर बढ़ाते जाए, अगर हम स्पीड बढ़ाते जाए तो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और चार्ज हमारा किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। कहने मतलब क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, है ना। जैसे कि हम अभी 1 कूलम लिए हैं, अब इसको हम बॉडी क्या स्पीड बढ़ रहा है, तो ये सर जो वैल्यू है चार्ज का वो डिपेंड नहीं करता किस पर? स्पीड पर, और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हमने ये बताया था। और मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि चार्ज की हम वैल्यू कैसे रखेंगे, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स वैल्यू, यानी परफेक्ट वैल्यू, यानी कि जो चार्ज का वैल्यू होगा, चार्ज बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ज की वैल्यू की बात कर रहा हूं, एन की बात कर रहा हूं, वो कैसे होगा? इंटीजर नंबर में। यानी अगर हम चार्ज किस तरह चाहिए? 1 2 3 4 +1 2 या ±1 2, है ना, या -1 लो, -2 लो, -3 लो। ऐसा नहीं है कि फिक्स वैल्यू रखेंगे हम कि 1/2 1/3, ऐसा नहीं लेगा, है ना। वो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में होगा। हमने क्या बताया था फॉर्मूला? Q = +-NE। अगर Q = +NE लेंगे, ये क्या शो कर रहा है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, है ना। अगर माइनस होगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। जैसे सिंपल क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी बॉडी पर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है? 10⁻10 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव कर रहा है। देन क्या करना है? देन फाइंड द चार्ज। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं? रिमूव की बात कर रहा है ना। रिमूव मतलब क्या है? हटाया जा रहा है, यानी डिफिशिएंसी किया जा रहा है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या लगाएंगे? Q = +NE।
ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां हम क्यू लिखेंगे, क्यू इक्वल टू 10 पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पावर 9 कूलम, ये आपका क्या चार्ज आ गया। क्लियर है? और अगर किसी क्वेश्चन में अच्छा कोई आपसे पूछे कि मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6, है ना, ये होगा। और अगर किसी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर हम क्वेश्चन 2 लिखे हैं कि डियर कि किसी बॉडी से 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐड किया जा रहा है। अब हमने रिमूव करा है, जब ऐड की बात आए हम आपको सिंपल सा बता रहे हैं कि किस तरह से हम सॉल्व क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, कि कहाँ हमें क्या लगाना है क्या नहीं। ये इसलिए बता रहे हैं प्यारे डियर कि हमें जब क्वेश्चन पूछे कि नेचर क्या होगा, है ना, चार्ज का नेचर कैसे होगा, यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा, अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं कि 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, किसी बॉडी में ऐड किया जा रहा है, यानी गिवन कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो K इक्वल टू माइनस एन, हो गया ना, तो यहां पुट कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ बात करते हैं आपसे हम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा चार्ज का स्टेट मतलब कि पोजीशन, अगर हमारा चार्ज रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है और एक्सीलरेशन में हो, तो कौन कौन से फील्ड जनरेट होते हैं या इंक्लूड होते हैं। देखिए अगर हम यहां स्टेट बात कर रहे हैं, चार्ज, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन इसी से। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम या रेडिएशन, है ना। देखिए अगर हम बात करें रेस्ट पर, कैसा हो, एट रेस्ट, है ना, हमारा चैप्टर नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो कौन सा फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी फील्ड हमें कोई मतलब नहीं होगा, मतलब जनरेट नहीं होगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो चार्ज कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, पर ये नहीं होगा। अगर हम बात करें कि क्या कर रहा है, चार्ज हमारा एक्सीलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये भी आएगा, ये भी और ये भी आएगा, साथ में एनर्जी भी आएगा, है ना। ये पूछा गया है नीट में क्वेश्चन कि जब चार्ज एट रेस्ट पोजीशन होगा तो कौन सा फील्ड जनरेट होगा या क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज हमारा क्या हो, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। और जब चार्ज हमारा क्या हो, एक्सीलरेट कर रहा है, तो तीनों इनके इंक्लूड होगा, ईएम वेव्स जनरेट होगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएट। ऐसे चार्ज क्या है, चार्ज नाइदर क्रिएट नाइदर डिस्ट्रॉय। मतलब क्या है इसका कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कैसे समझेंगे, देखिए सपोज ये आपका एक सिस्टम है, ये भी। अब एक चार्ज कितना है आपका, सोचिए, ये आपका 7 कूलम है, ठीक है, चार्ज है। एक आपका चार्ज कितना है, 8 कूलम है, ठीक है। इनको हमने क्या किया, टच करा के, ऐसे टच करा के और फिर इसको हटा दिया। फिर आपका ये चार्ज क्या है, मान लो C 8 कूलम। अब आपसे पूछ रहा है कि डी पर कितना चार्ज होगा। तो हमने बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज इज कंजर्व, है ना, यानी कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल।
है ना, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो क्या करेंगे हम, देखो डियर 7 + 8 कितना आ रहा है 15। यहाँ क्या करेंगे 8 प्लस मान लीजिए डी, है ना, तो ये क्या होगा 15 = 8 + डी, तो डी कितना होगा 7, है ना। तो इनका समेशन इक्वल टू इनका समेशन, इस तरह से हम जो चार्ज पूछे उसका मान हम निकाल लेंगे। ये कहने मतलब है कि दो हम चार्ज को टच का हटा दिए तो चार्ज कितना होगा किसी बॉडी पर, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है कंजर्व है। क्लियर है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है स्पेसिफिक चार्ज। देखिए यहां भी बात आए स्पेसिफिक, है ना। स्पेसिफिक चार्ज क्या है समझिए। स्पेसिफिक वर्ड जहां भी आए तो उसका मतलब है पर केजी, यानी मास से डिवाइड, है ना, मास से हम डिवाइड करते हैं। तो यहां चार्ज की बात आया है तो क्या होगा, यहां क्या होगा कूलम बाई मास, यानी कि C/m, है ना। मास से हम डिवाइड कर देंगे, चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास, है ना। स्पेसिफिक का वर्ड ही मतलब होता है कि हम मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा मास चार्ज बाई मास। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन का स्पेसिफिक क्या होता है, सिंपल से अपन मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पूछ ले तो न्यूट्रॉन में क्या 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन, तो क्या होगा ये अपन 2 न्यूट्रॉन। और अल्फा पूछ ले तो और इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो किसे निकालोगे, ये पान m और इसका ये पान, बस इस तरह से हम सबका निकाल लेंगे। अल्फा पूछे, ठीक है ना, क्लियर है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर, है ना, जितना हमने पढ़ा उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, है ना, ताकि हम जो चीजें थ्योरी पढ़े कॉन्सेप्ट पढ़े उसका हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे हम किस पर, कंडक्टर और इंसुलेटर पर, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग पर, है ना। चलिए जैसे क्वेश्चन पूछे आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल चार्ज, है ना, क्या हो पॉसिबल पूछे आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, है ना। अगर आपको पहला दिया है 1.6 × 10⁻⁻20, तो दूसरा क्वेश्चन दिया आपको कि 4.8 × 10⁻16 कूलम, है ना। फिर आप तीसरा पूछिए कि 6.4 × 10⁻21, फिर 4 पूछा आपसे 0.1 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 आपसे दे दे 0.1 कूलम। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहे आप पूछे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, है ना, तो क्या करेंगे, पॉसिबल कब होगा, आप पॉसिबल के लिए सोचो कि ये पॉसिबल कब होगा, ये चार्ज गिवन है ना। पॉसिबल के लिए हमको बताया था कि क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में कि वैल्यू ऑफ चार्ज क्या मस्ट बी या ऑलवेज क्या हो इंटीग्रल नंबर, यानी कि एक फिक्स नंबर हो, यानी कि +1 +2 +3 +4 हो, या -1 -2 -3 हो, यानी फिक्सन वैल्यू ना हो 1/2 1/3 ना हो, है ना। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था डियर, Q = ±N, है ना। हम इसका यूज करके यहाँ पर चेक करेंगे कि n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, कि पहला क्वेश्चन था कि 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम क्या पॉसिबल है या नहीं। तो ये Q का मान दिया है, यानी हम लिखेंगे फॉर्मूला
ये क्यू दिया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 इक्वल टू एन। ई क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो माइनस 20 अपॉन माइनस 19 इक्वल टू एन, है ना। तो एन इक्वल टू क्या होगा? देखो माइनस 1, यानी कि एन इक्वल टू क्या? 1/10। तो 1/10 क्या इंटीजर नंबर है? 0.1, है ना। आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इंटीजर नंबर है? नहीं, क्यों? ये फिक्शन में आया है ना, ये क्या है? फिक्शन में, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये था कि 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, है ना। तो Q इक्वल टू एन ही था, है ना। तो 4.8 इंटू 10 पावर 18 इक्वल टू एन, है ना। सिंपल है, देख लीजिए। पहले आपको सॉल्व करें, बता रहे तरीका, बाकी आप पावर देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, है ना। ये कटेगा तो 3 बार जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 18 अपॉन 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू एन, है ना। अब देखिए ये क्या होगा? 10 पावर 10 ऊपर आएगा प्लस, यानी कि एन। तो एन कितना आएगा? 30। तो इसका मतलब ये आपका पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल है कि एन का मान क्या है? इंटीजर नंबर आया है ना, फ्रैक्शन में नहीं आया है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए 3.2 है इंटू 10 पावर मान लीजिए 26 है ना, 26 है ना। इसको स्कूल कर लेंगे एन इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अब आप देख रहे हैं कि इससे हम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है? कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 2, है ना। तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 26 अपॉन 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। अब ये 2 इक्वल टू 10 ऊपर गया तो कितना जाएगा? देखिए माइनस 26 प्लस 19 इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू क्या होगा? 2 10 पावर माइनस 7। ये पावर माइनस 7 शो कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ। सपोज क्वेश्चन क्या दिया है? 0.1 कूलम। क्वेश्चन क्या? 0.1 कूलम। तो क्या करेंगे इसको हम? सिंपल सा है कि n इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, है ना। सिंपल सा है, तो यानी 1 कट जाएगा तो 1/16 10 पावर 19 इक्वल टू सी। तो ये क्या? सी सॉरी एन इक्वल टू क्या होगा? देखिए, है ना। तो ये क्या है? ये मतलब क्या है? आपकी पॉसिबिलिटी है, ये इंटीजर नंबर में आ रहा है ना, फिक्स नंबर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 0.1 इलेक्ट्रॉन दिया हो। सिंपल सा है, तो क्या करेंगे? n इलेक्ट्रॉन, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, n इक्वल टू 0.1। ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए आप अगला चलते हैं। आ रहा है जो आपको समझना है कि उससे पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं। सोचिए, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए कि आपसे क्वेश्चन बोल रहे कि 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड अ बॉडी पर सेकेंड। 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड अ बॉडी पर सेकेंड। क्या दे रहा है? पर सेकेंड दे रहा है ना, समझिए। Then find a time t if
चार्जिंग इफ चार्ज इज गिवन ऑफ बॉडी 1 कूलम। सोचिए बॉडी का चार्ज कितना दिया है 1 कूलम दिया है और आपसे टाइम टी पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए बोर्ड में मान लीजिए आ ही गया या नीट में कई बार आ ही गया है तो कैसे करेंगे। देखिए पर सेकंड बोल रहा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए तरीका देखिए, तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर सेकंड 10 पावर 12 है ना। अब नंबर इलेक्ट्रॉन 80 टाइम क्या होगा 80 टाइम में, ये पर सेकंड है 10 पावर 12 इंटू टी है ना, ये आपका एन आ गया। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है डियर एन ई है ना। और देखिए तो 1 कूलम दिया है एन ई यानी एन इक्वल टू 1/e। एन कितना है 10 पावर 12 टी इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है ना। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि 10 पावर 12 टी इक्वल टू यहां से इसको हम कैंसिल कर देंगे, फिर क्या आएगा 10 पावर 7/1.6, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे कि पर सेकंड कितना दिया है टी टाइम में कितना दिया गया। अगर यही आपसे पूछ ले कह दे कि फाइंड द टोटल चार्ज, सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर कि 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बॉडी पर सेकंड है ना, एंड फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इफ टाइम इज टेकन 2 days। 2 दिन के बाद चार्ज 2 दिन के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगा। तो क्या कर रहे हैं जहां टी है वहां पर हम क्या लिखेंगे 48 आवर्स, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है ना, ये सब क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होगी है ना। कंडक्टर क्या सिंपल सा है बात। कंडक्टर क्या समझते हैं कि नंबर ऑफ सोचिए अगर आप कंडक्टर सोच रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, करंट सिटी फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कंडक्टर में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज होगा है ना, और जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे देखिए समझिए जैसे कि हमने पहले बोला देखिए हमने पहला पॉइंट बोला कि हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे रिसाइड किस में करेंगे विथ इन समझे विथ इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है ना, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टर के अंदर ही होंगे। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हम अगर किसी भी कंडक्टर को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके सरफेस पर ही होगा। यानी कि सपोज जैसे कि कंडक्टर आपका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे फिर इलेक्ट्रॉन उससे कहां पे होंगे सरफेस होंगे इस तरह है ना, कंडक्टर के सरफेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डियर इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड होंगे, यानी कि उनका जो बॉन्ड है बहुत ही लूज होगा, वीक होगा। कैसा होगा लूजली बाउंडेड। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे सरफेस जाएंगे, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होंगे कंडक्टर के अंदर होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे
सरफेस के और कंडक्टर के सरफेस पे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसा है, वो लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड मतलब क्या है, सोचिए अगर आपका एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर आपका है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अगर इसके सामने हम इससे थोड़ा सा हैवियर चार्ज लग ले, यानी कि इस तरह से प्लस, है ना, तो कंडक्टर की एक अदा होती है बेवफाई करने की। क्या कहता है वो, बेवफा। सिंपल से कि अगर जिस पार्टनर के, ऐसा समझो कि मान लो कि सिंपल सा मजाक के रूप में देखना कि चलो लड़की लड़का के साथ है, अगर उससे अच्छा मिला तो उसके साथ भाग जाएगा। ऐसे क्या करता है कि ये कंडक्टर क्या है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पास में आएगा, जैसे ये पास में आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास जाएंगे, इसकी ओर चले जाएंगे, यानी इसके पास चले जाएगा, है ना, इसके पास आ जाएगा। इतना लूज बाउंडेड है ना। यानी जैसे ही हैवियर या अमीर चार्ज देखेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इसके पास भाग आएगा। क्लियर है बात, यानी बेवफाई कर जाएगा। क्लियर है। अब इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर क्या है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना, और करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, बट जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं, यानी कि इनको तोड़ नहीं सकते। बट और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे हम अपन जहां चाहेंगे, जहां देंगे वहीं पर रह लेंगे। क्लियर है। जैसे कि क्या हम कह रहे हैं कि इस तरह से यहां चार्ज जो आ जाए, चार्ज जितना रिच चार्ज आ जाए, चार्ज जितना हैवी चार्ज आ जाए, और ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले चार्ज को अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं जाएगा। ये इसकी खास बात है कि ये वफा करता है और वो बेवफा करता है। क्लियर बात, इतना बात क्लियर हुआ, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ चार्जिंग का 3 टाइप होते हैं, है ना, इसमें फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, है ना। फ्रिक्शन आपने देखा होगा बचपन में या कोई भी चीजें, अगर आप सभी लोग करते हैं, बाल झाड़ते हैं जैसे, है ना, या आपने देखा होगा। फ्रिक्शन मतलब क्या है, रबरिंग करना। यह इंसुलेटर के लिए होता है, कंडक्टर के लिए नहीं होता। आज इसका वो भी ले लेंगे, कल इसका क्लास अच्छे से आपको समझा देते हैं। फ्रिक्शन मतलब कि ये इंसुलेटर के लिए, यानी जब दो बॉडी, सपोज जैसे 2 बॉडी है ना, है ना, 2 बॉडी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, रबरिंग कर रहे हैं, यानी कि खत रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैंने आपको शुरू बताया कि जहां से इलेक्ट्रॉन गया, जहां इलेक्ट्रॉन कमी होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना, वहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी क्लियर है। और जहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा वहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डियर, है ना। ये कैसे, आफ्टर फ्रिक्शन, जब इनसे रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, आफ्टर रबिंग, तो इनकी खास बात है कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं चार्ज। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और नेचर में अपोजिट। यहाँ देखिए इनका मैग्नीट्यूड क्या है, एनी, यहाँ भी क्या है, एनी, है ना, पर नेचर क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये इक्वल एंड अपोजिट ऑफ चार्ज। ये इंसुलेटर के लिए यूज होगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना क्लास है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।